भारतीय हुकूमत के लिए ये विन विन पोजीशन है, तो वहीं पर चाइना के लिए ये एक बहुत अपसेट कर देने वाला मोमेंट है। 21st सेंचुरी इंडिया को बिलोंग करती है। कुछ अर्से बाद जंग होगी और इंडिया इस खित्ते के अंदर उस जंग में वेपन सप्लाई करेगा। And we're here to see His Holiness, and we'll have more to say tomorrow. चाइना इस वक्त बहुत ज्यादा अपसेट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ सकती। I often say if you want to see the future, come to India. If you want to feel the future, come to India. And if you want to work on the future, come to India. कि इंडिया जो है उसके पास इम्पोर्टेंट टूल्स हैं। पर भी जहाँ पे पाकिस्तानी का नाम लग जाता है ना कि ये पाकिस्तानी है, तो वो बड़ी मशकूक नज़रों से देखते हैं कि यार ये पाकिस्तानी है ना, वो ट्रस्ट करते हैं और बल्कि वो स्माइल पास करते हैं कि अच्छा ये पाकिस्तानी है, ये वो लोग हैं जो बदनाम है। सो इंडिया इज ए बिग प्लेयर। इंडिया बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका हुआ। तिब्बत में दलाई लामा से मिलने के लिए धर्मशाला में जो भेजा गया है, ये एक रॉन्ग सिग्नल है दुनिया के लिए। Now, according to the U.S. Foreign Affairs Committee, apart from meeting the Dalai Lama, the U.S. delegation will also meet Indian officials and representatives of American businesses in India. Indians जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। नैन्सी पेलोसी तो ताइवान चली गई थी, चीन बड़ा पिटिया सी। सारे ऐसे पाकिस्तानियों के मैंने हैं कि हम लोग बाहर के ममालिक में जाकर ये बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम कहते हैं हम इंडियंस हैं। उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट को ये कहा है कि तुम्हारा वक्त गुजर जाएगा, कि यू आर वेरी पॉपुलर, आई वांट योर ऑटोग्राफ। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिकी सांसदों का डेलीगेशन इस समय तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने के लिए हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में रुका है, जहां पर उन्होंने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में नैन्सी पेलोसी भी शामिल हैं, जिनको चीन की विस्तारवादी नीतियों का मुखर विरोधी माना जाता है और ताइवान विजिट को लेकर वो काफ़ी सुर्खियों में रही थीं। अमेरिका ने हाल ही में एक बिल पास किया है तिब्बत के समर्थन में, जिसके बाद चीन की त्योरियां अमेरिका के ऊपर चढ़ी हुई हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी सांसदों को पत्र लिखकर चीन के विदेश मंत्रालय ने दलाई लामा से मिलने के लिए मना भी किया था, लेकिन इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। और भारत के लिए तो यह विन विन सिचुएशन है। भारत को कुछ करना भी नहीं पड़ा और उसने चीन की बाहें मरोड़ रखी हैं। चीन इस समय तिलमिला रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा। पाकिस्तानी मीडिया में भारत के रुख और रवैये को लेकर चर्चा हो रही है कि आगामी दिनों में यहाँ पर युद्ध भड़केगा तिब्बत और ताइवान को लेकर, और भारत उस युद्ध में हथियारों की सप्लाई करेगा और भारत इसकी तैयारी कर रहा है और इसकी भूमिका बना रहा है। भारत के अंदर आपको पता है कि एक यूएस डेलीगेशन आया हुआ है, और ये यूएस डेलीगेशन यूएस कांग्रेस का आया है कि अमेरिका की जो साबिक कांग्रेस वुमेन रही हैं और नैन्सी पेलोसी साहबा और स्पीकर भी रही हैं, उन्होंने चाइनीज़ प्रेसिडेंट को ये कहा है कि तुम्हारा वक्त गुजर जाएगा, तुम्हें कोई बंदा क्रेडिट नहीं देगा, और जो हिज हॉलीनेस दलाई लामा है वो लंबा रहेगा और उसकी ये जो लेगेसी वो हमेशा याद रहेगी। और शी जिनपिंग को उन्होंने कहा है कि तुम्हारा वक्त गुजर जाएगा, तुम्हें कोई याद नहीं करेगा, तुम्हें कोई देखेगा नहीं तुम्हारी तरफ। चाइना इस वक्त बहुत ज्यादा अपसेट है। जहां एक तरफ भारतीय हुकूमत के लिए ये विन विन पोजीशन है, तो वहीं पर चाइना के लिए ये एक बहुत अपसेट कर देने वाला मोमेंट है। चाइना की तरफ से इसके ऊपर रिएक्शन भी आया है। चाइना ने जो दिल्ली में चाइना के एनवॉय हैं, उनकी तरफ से लेटर भी लिखा गया है और ये कहा गया है कि वी अर्ज यूएस साइड टू फुली रिकग्नाइज द एंटी चाइना सेपरेटिस्ट नेचर ऑफ द दलाई लामा ग्रुप। तिब्बत में दलाई लामा से मिलने के लिए धर्मशाला में जो भेजा गया है, ये एक रॉन्ग सिग्नल है दुनिया के लिए। इससे ज़रा कंसर्न्स है चाइना को, तो यूएस को इससे पीछे हटना चाहिए। सिर्फ यही नहीं है, दिलचस्प बात यह है कि इस डेलीगेशन के इंडिया के हिमालयन टाउन में पहुंचने से पहले चाइना ने उनको ख़त लिखा, यूएस लॉ मेकर्स को, और यूएस कांग्रेसमैन को ख़त लिखकर चाइना ने ये कहा कि आप वहाँ पर ना जाएं, आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए और हम इसके ऊपर नाराज़ होंगे। और चाइना इस वक्त एंग्री है, नाराज़ है। आप ये देखिए कि चाइना यूएस कांग्रेसमैन को ये ख़त लिख रहा है कि इंडिया ना जाओ और दलाई लामा से मुलाकात मत करो। कैन यू इमेजिन? तो क्या चाइना को ये नहीं पता था
कि ऐसा नहीं हो सकता, इस खत लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका तशरीफ लाए थे तो आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी को क्या कहा था? उनको कहा था कि यू आर वेरी पॉपुलर, आई वांट योर ऑटोग्राफ। और उनका यहाँ पर जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ था अमेरिका में, उसको भी आप जानते हैं। तो उस वक्त, क्योंकि वो तो पिछली हुकूमत थी नरेंद्र मोदी साहब की, अब तो उनका ये थर्ड इनिंग्स शुरू हो चुकी ना, उसी वक्त ये कहा गया था कि आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यूएस इंडिया के जो ताल्लुकात हैं और जो रिलेशंस हैं वो बहुत गहरे होने लगे हैं, और कहाँ पर पहुंचेंगे, इनके बीच बहुत एग्रीमेंट्स होंगे, और जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं वो भी इन कंट्रीज के एक हो जाएं। अब देखें, जो दलाई लामा हैं वो 1959 में उन्होंने रिफ्यूज हासिल किया था एग्जाइल में। वो इंडिया चले गए और इंडिया के इस हिमालयन टाउन धर्मशाला में जाकर उन्होंने रिफ्यूज हासिल किया दलाई लामा ने। इसकी वजह यह है कि उस वक्त 1958 में इन्वेड किया था चाइना ने तिब्बत को। तो दलाई लामा की सारी जिंदगी ऑलमोस्ट वहां पर गुजर गई। देखिए, ये चीजें हैं, इंडिया ये काम कर रहा है। मैं आपको बात बताऊं, ये चीजें समझने वाली हैं कि इंडिया जो है उसके पास इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। आप ये समझते हैं डॉक्टर जयशंकर को नहीं पता? ये सारे ऊपर से कांग्रेसमैन आएंगे और आके मोदी साहब से और जयशंकर से मिलेंगे। मेरा ख्याल है आज ही मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता चला है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो श्रीलंका जा रहे हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और यही पूछा गया कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत क्या करेगी। मैं उनको ये चीज बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करेंगे। इट विल टेक टाइम, करेंगे, लेकिन वो उसकी वजह ये है ना कि इंडिया के लिए रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी मैं मिसाल देता हूँ ना, अग्गा दौड़ते पीछे चौड़ नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि आप भाग रहे हो आगे आगे और पीछे आपके पास चीजें कंट्रोल में ना हो, ये नहीं हो सकता। सो इंडिया इज ए बिग प्लेयर। इंडिया बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका हुआ, और ये जो लिवरेज है ये सिर्फ इंडिया ही क्रिएट कर सकता है। सो इंडिया ने इंतहाई इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी टूल्स और मौजूद है। इंडिया इस सब कॉन्टिन्यूसली लगा हुआ है, और इंडिया को इस चीज का पता है कि अगर हम फर्म खड़े रहे, सो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक कोर्जन। सो इंडिया जो है ना स्ट्रेटेजिक कोर्जन पे यकीन रखता है। तो मालदीव्स के हवाले से देखा जाए, पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए, ऑन चाइना इट्स ऑल्सो स्ट्रेटेजिक कोर्जन। इट मीन्स आप टारगेट करेंगे, किसको टारगेट करेंगे? आप चाइनीज को टारगेट करेंगे थ्रू नॉन लिथल मीन्स। और आपको पता है कि नैन्सी पेलोसी तो ताइवान चली गई थी, चीन बड़ा पिटिया सी, और उस वक्त हालात बड़े खराब हो गए थे। चीन ने उनका हर तरफ फौजें ली थी। मैंने आपको एक दिन पहले कहा था देयर विल बी अ वॉर इन द रीजन मैनी इयर्स टू कम। कुछ अरसे बाद जंग होगी, और इंडिया इस खित्ते के अंदर उस जंग में वेपन सप्लाई करेगा, क्योंकि इंडिया अपनी जो आर्म्स इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है ना, वो इसीलिए कर रहा है। जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, अभी इंडिया उस मुकाम पे नहीं है, लेकिन दे हैव टेकन अ पाथ। उन्होंने वो रास्ता अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, और वो इसीलिए उन्होंने रास्ता अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है बिकॉज उनको पता है यार, अगर हम ये नहीं करते, ठीक है, एक तो वो अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर करना चाहते हैं, और दूसरा उनको पता चला है खास तौर पे ये यूक्रेन और इजराइल के मसले में कि वेस्ट की जो प्रोडक्शन जो वेपन्स प्रोडक्शन है वो बड़ी फ्रेजाइल है। उस पर सप्लाई चेन के मसले हैं। वो हर जगह वो अपनी नई चीजें बेच सकते